So guys, let's discuss this question. Question is, in an open economy, aggregate demand is estimated as. पहले ओपन इकोनॉमी छोड़ते हैं, मैं एग्रीगेट डिमांड की जो डेफिनेशन बोल लो या उसका फॉर्मूला बोल लो, तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। सी का मतलब क्या होता है? सी इज द कंजम्पशन, सी इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और अगर प्रॉपर बोलूँ तो प्राइवेट प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है ना, जो जो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको सी बोला जाता है। आई रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितना भी इन्वेस्टमेंट पर खर्चा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज नोन एज आई। तो सी प्लस आई जब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड करा जाता है तो एडी की डेफिनेशन निकल के, तो एडी मतलब निकल के आता है, एडी की वैल्यू निकल के आती है। बट ये पता है कौन सी इकोनॉमी में होती है? ये होती है क्लोज्ड इकोनॉमी में। एंड हमें भी जो पढ़नी है ना, वैसे तो हमें भी जो पढ़नी है वो ध्यान रखना, हमें क्लोज्ड इकोनॉमी ही पढ़नी है। हमें ओपन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ ओपन इकोनॉमी की हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है डेफिनेशन, कि व्हाट इज एन ओपन इकोनॉमी। बट उसके अंदर के ओपन इकोनॉमी के अंदर के कंसेप्ट नहीं पढ़ने हमें। हमें सिर्फ एडी हो गया, एएस हो गया, ये सब हम क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर ही पढ़ेंगे। बट स्टिल एक बार अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है तो बता देते हैं। ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है? ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी, ये क्या कंसेप्ट आ गए? तो ओपन इकोनॉमी होती है जहां पर, जैसे ये मेरा प्यारा देश इंडिया है, ठीक है। अब इस मैं अगर सिर्फ देश के अंदर अंदर काम कर रहा हूं, मैंने यहीं पे आउटपुट बनाया, इधर ही आउटपुट को बेच दिया, कहीं बाहर नहीं जाने की जरूरत, मतलब मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ कि सारा जितना भी सामान की जरूरत है, जितना भी राशन पानी ये सब चाहिए, वो सब मेरी कंट्री के अंदर ही बन रहा है, मेरी कंट्री के अंदर ही कंज्यूम हो रहा है, उसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जाता है। बट जब हम बाहर दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मैं यूएसए के पास गया, मैं म्यांमार के पास गया, वहां पर मैंने सेल परचेज करा। म्यांमार को क्या पता हमारे जो हमारे कंट्री में राइस बनता है उसकी ज़रूरत थी, तो हमने वहां पर उसको सेल कर दिया। कहीं यूएसए में कोई टेक्नोलॉजी थी, वो मैंने वहां से इंडिया में मंगा ली। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन इकोनॉमी, व्हेन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इंटरैक्ट्स विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करती है, उसको ओपन इकोनॉमी बोला जाता है। अब देखो, क्लोज्ड इकोनॉमी में ये दो कंपोनेंट्स तो है ही हैं, ये दो कंपोनेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर मैं ओपन इकोनॉमी में एडी की बात करूं, तो देखो सी और आई तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा दो और कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, दैट इज गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स। ये दो कंपोनेंट्स और ऐड हो जाते हैं एडी के फॉर्मूला में। क्योंकि देखो, हम जब क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो वहां पर हम गवर्नमेंट को निगलेक्ट कर देते हैं। बट जब हम ओपन इकोनॉमी देखेंगे तो हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। एंड मैंने क्या कहा, जब हम बाहर दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरैक्ट करेंगे, बाहर दूसरी कंट्रीज से हम सामान मंगाएंगे और उनको सामान बेचेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स भी करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट कर देते हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स निकल के आता है। तो उसके अंदर हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू आ जाती है। तो एडी का फॉर्मूला इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी रेफर्स टू प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको सी बोला जाता है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया जिसको सी बोला जाता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया जिसको आई बोला जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया जिसको जी बोला गया है, एंड नेट एक्सपोर्ट्स हो गया जिसको एनई बोला जाता है, मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनई बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हेयर। और जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हमें गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में पढ़ना ही नहीं है डिटेल में। हम डिटेल में सिर्फ दो कंपोनेंट्स पढ़ते हैं एडी के बारे में, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, C+I के बारे में ही पढ़ेंगे और किसी चीज के बारे में नहीं पढ़ते हम, क्योंकि हमें अपने चैप्टर में हमारे जो कोर्स में है वो क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में है। ओपन इकोनॉमी की जस्ट एक डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए एंड एक उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है ओपन इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ ओपन इकोनॉमी, इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, थैंक यू।